ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਮਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਐਗਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਤਾਵਰੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਗਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਐਗਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। तावरे जी, पहले तो आपको आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो आप यहाँ पे टूरिज़म समिट में आए हैं, कैसा लगा? पहली बार पंजाब टूरिज़म में टूरिज़म का जो समिट है और एग्जीबिशन ट्रैवल का है वो पहली बार ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे लगता है कि पंजाब में टूरिज़म के पोटेंशियल्स बहुत है। अभी तक पंजाब में रिलीजियस टूरिज़म में बहुत सारा जोर दिया था, लेकिन अभी पंजाब में ग्रीन टूरिज़म, एग्री टूरिज़म के लिए बहुत बढ़ावा देने का प्रयत्न इस गवर्नमेंट का है और उसी माध्यम से आज इको टूरिज़म, फार्म टूरिज़म का पोटेंशियल, अनलीजिंग द पोटेंशियल ऑफ एग्री टूरिज़म इन पंजाब, उसके ऊपर चर्चा हुई। चर्चे में पंजाब के 3-4 फार्मर्स थे और पंजाब टूरिज़म ने एग्री टूरिज़म के पॉलिसी में क्या करना चाहिए, पॉलिसी किस तरह होनी चाहिए, पॉलिसी में फार्मर को क्या बेनिफिट मिलने चाहिए। एक बार फार्म टूरिज़म का अगर तैयार होता है तो टूरिज़म डिपार्टमेंट ने कैसा उसको मार्केट करना चाहिए, सब्सिडी कितनी होनी चाहिए, टूरिज़म डिपार्टमेंट क्या करेगा, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, महिलाओं का जो सबलीकरण है वो डिपार्टमेंट क्या करेगा। तो उसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए कि सब हर एक का डिपार्टमेंट का इंटरवेंशन करके एक अच्छा एग्री टूरिज़म का पॉलिसी पंजाब टूरिज़म में आ सकते हैं। अभी महाराष्ट्र का ऑलरेडी पॉलिसी है। एक ही महाराष्ट्र का मुद्दा मैं आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र में 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हर स्कूल्स को महाराष्ट्र में एग्री टूरिज़म का एक एजुकेशनल टूर कंपलसरी किया है। तो आज 1.5 करोड़ बच्चे आप खेत में जाएंगे, काम करेंगे, खेती के बारे में जानकारी लेंगे। तो उससे क्या होगा कि एग्री टूरिज़म करने के बाद किसान को तो फ़ायदा होने वाला ही है, घर के महिलाओं को फ़ायदा होगा, गांव के युवकों को फ़ायदा होगा, गांव के महिलाओं ने जो बनाए हुए पदार्थ है वो उसको मार्केट उपलब्ध होगा, गांव के जो कारागिर है उन्होंने जो आर्ट क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट है उनको मार्केट उपलब्ध होगा। तो ये ओवरऑल एक एग्री टूरिज़म फार्म पूरे गांव को एक रोज़गार का, उत्पादन का साधन बन सकता है। एग्री टूरिज़म को सिंपल वर्ड्स में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एग्री टूरिज़म अगर किसान करना चाहता है तो शहर का जो टूरिस्ट है, शहर का जो पर्यटक है वो आपके खेत में आएगा, 2 दिन आपके साथ रहेगा, खेत देखेंगे, क्रॉप देखेंगे, जो खेती में एनिमल्स है उसके साथ खेलेंगे और जाते टाइम जो टूरिस्ट है वो गांव उनका फ्रेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खरीदेंगे, गांव के महिलाओं ने किया हुआ पदार्थ खरीदेंगे, गांव के क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट वो खरीदेंगे। तो इसी माध्यम से एक अच्छा मार्केट का प्लेटफॉर्म एग्री टूरिज़म के माध्यम से गांव में उपलब्ध होगा। अच्छा, आपको कई बारी ऑनर भी किया गया है, प्रेसिडेंट से भी आपको ऑनर किया गया, अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से अवार्ड मिले हैं और किन किन इनिशिएटिव्स के लिए मिले? भारत में मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द टूरिज़म के माध्यम से नेशनल टूरिज़म अवार्ड मिला भारत के प्रेसिडेंट के हाथ से, महामहिम प्रेसिडेंट जी के हाथ से। जापान गवर्नमेंट का मिला है, यूके गवर्नमेंट का मिला है, सिंगापुर, फिलीपींस और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म अवार्ड मिला है कृषि मंत्रालय के हाथ से। इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिले हैं। वैसे 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 14 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के सम्मानित एक किसान का बेटा अगर ये सब एग्री टूरिज़म के माध्यम से कर सकता है तो मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो किसान के बेटे हैं, वो नौकरी के पीछे ना लग के खेत में ही अगर एग्री टूरिज़म करते हैं तो उनके माध्यम से मुझे लगता है एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सस्टेनेबल इनकम मिलेगा, सस्टेनेबल लाइवलीहुड का साधन मिलेगा और सबसे ऊपर बात जो है
वो किसान को खेत में ही सम्मान मिलेगा। अच्छा, बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है किसानों को जब ऐसे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने हों, तो ऐसे में अवेयरनेस की भी कभी कमी होती है, तो अवेयर कैसे हों और बिल्कुल सही रास्ता वो कैसे अपनाएं, तो उसके लिए एक आम किसान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम किसान को, बिकॉज कृषि एग्री टूरिज़्म के लिए जो ज़रूरी है वो है आपका खेती। अगर आपके पास खेती है और आप खेती में पर टूरिस्ट को बुलाना चाहते हैं, तो ये है कि आपको वेलकम करने के लिए एक जगह होनी चाहिए, खान पान के लिए एक जगह होनी चाहिए, साफ़ सुथरा टॉयलेट होना चाहिए, सोने के लिए एक साफ़ सुथरा कमरा होना चाहिए। तो वो अगर आप उनको वो इतना इतना छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एग्री टूरिज़्म कर सकते हैं। इनिशियली अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए फंडिंग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, दिन भर का एग्री टूरिज़्म शुरू कर सकते हैं। 9 बजे टूरिस्ट आएगा, 5 बजे जाएगा, और धीरे धीरे आप 1 कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे वैसे लगाइए। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एग्री टूरिज़्म में करने की ज़रूरत नहीं है। उनको टूरिस्ट को खेती में अलग अलग चीज़ें देखनी चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ करना चाहिए, और जाते टाइम टूरिस्ट आपसे कृषि माल खरीदेगा, आर्ट क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स खरीदेंगे, तो वो हिसाब से एक आपको अच्छा साधन उपलब्ध होगा। अच्छा, महाराष्ट्र और पंजाब के एग्रीकल्चर में आप क्या डिफरेंस देखते हैं मेनली? पंजाब में वन क्रॉप पैटर्न ज़्यादा है, एग्री टूरिज़्म में वन क्रॉप पैटर्न नहीं चलेगा ज़्यादा, और इंटीग्रेटेड पैटर्न होना चाहिए, अलग अलग क्रॉप्स होने चाहिए। बिकॉज आपका अगर आपका गेहूं का खेती है, अगर आप एक क्रॉप के बारे में दिन भर कितना बताएंगे आप टूरिस्ट को, तो इसीलिए अलग अलग क्रॉप्स, अलग अलग वेजिटेबल्स, एनिमल हस्बेंड्री, तो वैसे अलग अलग अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का अप्रोच अगर आप करेंगे, तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट को ज़्यादा पसंद आएगा। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि अगर टूरिस्ट आपके खेत में आते हैं, तो उनको देखने के लिए कुछ चाहिए। दूसरा बात है कि वो अगर टूरिस्ट आपके खेत में आते हैं, तो उनको एक्टिविटीज़ चाहिए, और तीसरी बात है कि वहाँ से परचेस करने के लिए कुछ चाहिए। अगर ये 3 एक्टिविटी को आप जोड़ देंगे, तो मुझे लगता है कि आपका एग्री टूरिज़्म सेक्टर सक्सेसफुल होगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਾਂਡੂ ਰੰਗ ਤਾਵਰੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਜ਼।